मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खिची और मैं ये सांदा रोड बट स्वीट के पास मेरी रिहाइश है। तो मैं स्टेट लाइफ से एज ए गजटेड ऑफिसर रिटायर हूँ। जी। आज का रिटायर लाइफ गुजार रहा हूँ। अच्छा सर, बताइएगा आपका जो पुलिस का मामला था, जो आपने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी आज से 3-4 महीने 4-5 महीने पहले, फरवरी के 27 फरवरी जी। तो कोई रिस्पांस मिला कोई पुलिस की तरफ से, बताइएगा ज़रा। कोई रिस्पांस ख़ास नहीं मिला। 27 फरवरी 7:15 का ये वाक़या है जब ये ATM में वहाँ कैश सर हुआ क्या, ज़रा पूरा डिटेल में बताइएगा। अच्छा, मैं वॉक करके आ रहा था तो मैंने कहा ये मिज़ान बैंक मेरे रास्ते में है, मेरी ब्रांच भी है, इसी में मैं वहाँ से कैश ले लूँ। तो ब्रांच में वो ATM पे गया हूँ मैं। तो ATM में मैंने वो अपना ATM कार्ड डाला है। तो मैंने पिन कोड दबाया और देख रहा हूँ वो चल नहीं रहा। फिर दबाया, फिर चल नहीं रहा। फिर दबाया, नहीं चल रहा। फिर मैंने कहा इसको कैंसिल करें और कार्ड मैं वापस ले लूँ। फिर मैं सारे बटन प्रेस करता रहा हूँ। 2-4-5 मिनट में दबाता ही रहा हूँ और कार्ड वापस नहीं आया। तो एक लड़का मुझे लग रहा था बाहर ATM के बाहर खड़ा है। तो वो 4-5 मिनट के बाद जब मेरा कार्ड भी नहीं निकला, उसने काफ़ी देर हो गई, उसने दरवाज़े को नॉक किया। उसने मुझे ऐसे कहा भी अंकल क्या बात है। मैं कहा भी ये काम भी नहीं हो रहा और कार्ड भी बाहर नहीं आ रहा। वो अंदर आ गया, उसने भी बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। तो कार्ड मेरे सामने तो नहीं निकला। उन्होंने कहा अंकल कार्ड आपका कैप्चर हो गया, 9 बजे आना, बैंक खुलेगा, अपना कार्ड ले जाना। तो आप बाहर हो जाए, मैं अपना कोई ATM मैं भी कैश कराना चाहता हूँ। उसने ATM अंदर डाला, मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह देख रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद कहता मेरा अंकल कैश हो गया। तो वो दूसरी तरफ चला गया कृष्ण। मैं अपने घर को आ गया हूँ। आगे मैं लेट गया हूँ। 9:30 बजे उठा। मैंने कहा भी बैंक में जाके अपना कार्ड ले लूँ। बैंक में 9:30 बजे के करीब आया हूँ। तो बैंक वालों ने कहा भी मैं 7:15 बजे आया था, तो कार्ड मेरा कैप्चर हो गया था, वो कार्ड मुझे दे दें। तो ऑफिसर ने कहा भी किसी और आदमी को पूछा भी सुबह कार्ड निकले हैं। उसने कहा हाँ ये एक निकला है। मैंने कहा ये मेरा कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा भी ये दूसरे अफसर के पास चले जाओ। उसने अपनी LCD और कंप्यूटर खोला, तो उसमें कहता है अभी 7:15 बजे ये लड़का था। मैंने कहा हाँ यही लड़का था जी। तो मैंने बताया हाँ ये लड़का उसी वक्त वो ऐसे कर रहा था मेरे साथ। तो मैं उस वक्त अपना मोबाइल खोला, तो मैंने मोबाइल देखा। तो मोबाइल में 7:25-28 में उसने 50,000 निकाला हुआ था रिवाज गार्डन मिज़ान बैंक से। वो जलाल सन पे चला गया 7:35-38 पे। वहाँ से 25,000 की उसने शॉपिंग की है। उसके बाद वो चबुर्जी चला गया सर्वे मेडिसिन फार्मेसी, वहाँ से उसने 15-20,000 की वो उसने मेडिसिन ली है। फिर उसने मिज़ान बैंक डोलनवार ब्रांच में 45,000 ट्रांसफ़र किया है। फिर कैश एंड कैरी मेट्रो कोई भी थे स्टोर, उसमें से 60,000 और 55,000 कितना निकला। टोटल उसने 9:05 पर 2,52,000 समथिंग उसने निकलवा लिया था। तो फिर बैंक मैनेजर ने वो कहा भी अंदर आ जाओ कैबिन में। उसने फ़ौरन हेल्पलाइन पे जाके कॉल किया। उसने कहा भी ये कार्ड है, इसको ब्लॉक कर दो। उसने ब्लॉक कर दिया। और साथ ही वहाँ जो था कराची वाला नौजवान का, ये तो बहुत सारे पैसे इसमें से निकल गए हैं। और साथ ये भी बताया उसने भाई ये टोलनवार ब्रांच मिज़ान बैंक में 45,000 ट्रांसफर, इसको भी कहता मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो उसके बाद फिर रात को जलाल सन पे गए, तो वहाँ से ये तस्वीर ले ली उसके साथ। तो सर उसी टाइम आप पुलिस वालों के साथ रब्ता हुआ, कैसे हुआ, फिर क्या किया उसके बाद? आपको सारा कुछ आपके सामने जब आ गया? नहीं, उस दिन सेव नहीं किया। मैं बड़ा परेशान और कन्फ्यूज़ था। मेरा कोई दिल नहीं चाह रहा भी किधर को करूं, क्या करूं, ना करूं, समझ नहीं आ रही थी। तो रात को फिर मेरा बेटा है वो जलाल सन पे जाके तो ये तस्वीर ली उसके साथ। और उस लड़के के साथ लड़की भी थी एक। उसने घघरा सा पहना हुआ था, मुंह पे छुपाया हुआ था, जो शॉपिंग कर रही थी। तो नेक्स्ट डे फिर एप्लीकेशन दी FIA वालों को। मैं और गुलाम मुस्तफ़ा गए थे वहाँ, एप्लीकेशन दे दी। तो दूसरे तीसरे दिन गए, उन्होंने कहा यह प्रोसेस हो रहा है, ये आगे भेज दिए, इधर भेज दिया, उधर भेज दिया, उधर चले गए। अभी 2 दिन 3 दिन के बाद ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। रोज़ चक्कर लगाते रहे। 10-12 दिन के बाद उन्होंने कहा भी ये आपका केस सिविल पुलिस का है, उधर चले जाएँ। आपकी एप्लीकेशन हमने CCPO और DIG जैसे बोलते हैं उनको मार करके भेज दी है।
तो हमने इधर आके प्रोसेस किया, DIG से SP को चल गया, SP से वो DSP चल गई, DSP से फिर जनाब थाना इस्लामपुरा को उन्होंने एप्लीकेशन मार्क कर दी। वहाँ जाके फिर एप्लीकेशन दे दी FIR के लिए, वहाँ FIR दर्ज करवाई। दूसरे 2-4 दिन वहाँ लग गए। उन्होंने कहा ये इन्वेस्टिगेशन वाले उनके पास आपकी एप्लीकेशन चलेगी है एक्सक्यूज़ में। वहाँ चले गए, वहाँ शहजाद साहब ऐसे ही थे, एक अजमल था और बूटा था। उन्होंने कहा भी हम अब इसके प्रोसेस करते हैं। उनको फिर डोलरमान ब्रांच मीज़ान बैंक में हम ले गए। वहाँ जाके वो हसन नामी शख्स जिसके अकाउंट में 45,000 ट्रांसफ़र हुआ था, उसका एड्रेस वगैरह लेके दिया। तो फिर कुछ दिनों के बाद उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा भी हमने वो स्कूल टीचर है उससे पता किया है, उससे आगे अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ। अच्छा सर, ये बताइएगा SP सिटी तो बड़े अच्छे इंसान हैं और खुदा तरस भी हैं और बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। सर क्या कहेंगे सर, उनको कोई मैसेज देना चाहें आप? आपकी इतनी ज़्यादा रकम है गरीब आदमी के लिए, तो सर 5,000 भी बड़ी रकम होती है, तो आपके 2 लाख समथिंग इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो निकाल लिए, क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँ, मैं भी रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे लिए भी ये रकम बड़ी सोने की तरह है। और आगे और रमज़ान और ईद आ रही थी, वहाँ खर्च भी करने थे, तो देख लें वो 2,52,000 रुपया मेरा निकल गया। लेकिन ये DIG, SP, DSP, SSP, SHO मेरे साथ तो किसी ने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो कौन से थाने में सर रबड़ दर्ज कराई हुई है? रबड़ कौन सा लगता है? इस्लामपुरा। इस्लामपुरा। बहुत शुक्रिया।